हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पाताल लोक कहाँ है और पाताल लोक में क्या होता है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाताल लोक कैसा होता है और कैसा दिखता है, उसमें कौन निवास करता है, यह सवाल हम सभी के मन में ज़रूर आते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंद्रलोक में जहाँ देवता, अप्सरा, गंधर्व और सत्कर्म पुण्यात्मा निवास करती हैं, वहीं पृथ्वीलोक पर मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर आदि जैसे लाखों जीव निवास करते हैं। लेकिन हमें पाताल लोक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या बहुत ही कम ही हम इसके बारे में जानते हैं। हम लोग यह जानते हैं कि पाताल लोक कैसा है, उसमें कौन निवास करता है। और नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने की पूरी कोशिश करेंगे। पाताल लोक के रहस्यों के बारे में हम जो भी आपको बताएंगे, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे विष्णु पुराण में इसका वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अध्याय में बताया गया है कि पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है और उसकी ऊंचाई 70 सहस्त्र योजन है। इसके नीचे 7 लोक हैं, जिनमें क्रम के अनुसार पाताल लोक अंतिम है। पाताल लोक को नागलोक का मध्य भाग बताया गया है। इस 7 पाताल लोक के नाम अतल, वितल, नितल, गमती, मान, महात, सुतल और पाताल है, जो 10 योजन की दूरी पर स्थित है। 7 प्रकार के पाताल में जो अंतिम पाताल है, वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पित्त वर्ण की संगम यानी कंकर शैली अर्थात पथरीली और सुवर्णम है। वहाँ दैत्य, दानव, यक्ष और बड़े बड़े नागों का और मत्स्य कन्याओं की जातियां ही वास करती हैं। वहाँ अरुण, नयन, हिमालय के समान एक ही पर्वत है। विष्णु पुराण की माने तो इन 7 पाताल लोक के राजा भी अलग अलग हैं, जिसमें अतल का राजा मय दानव का पुत्र असुर बल है। उसने 96 प्रकार की माया रची हुई है, जबकि वितलोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेवी जी अपने पार्षद भूत गुणों सहित रहती हैं और यही इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहाँ हाटकी नाम की सुंदर नदी बहती है। वहाँ वितल के नीचे सूत लोक के राजा बलि हैं। ऐसा माना जाता है कि वामन रूप में जब भगवान विष्णु ने इनसे सब कुछ दान में ले लिया था, तब वरदान स्वरूप उन्होंने बलि को इस लोक का राजा बना दिया था। इसके बाद सुतल लोक के नीचे तलात है। वहाँ त्रिपुरा अधिपति दानव राजा मय रहता है, जो इस लोक का स्वामी है। इस लोक के नीचे महात में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाला सर्पों का क्रोधवश नामक समुदाय रहता है। उनमें कहक, तक्षक, कालिया और सुषण आदि प्रधान नायक हैं। इनके बड़े बड़े फन हैं। महात के नीचे रसातल में पनी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात्वक, काले और हिरण्य पूर्वासी थे। इनका देवताओं से सदा ही विरोध रहता है। और सबसे नीचे पाताल में शंकुल, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, सचर, कंबल, अक्षत और देववत दत्त आदि बड़े ही क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इसमें वासुकी प्रधान है। उनमें किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10 और किसी किसी के तो 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियां, उनके प्रकाश से ही पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पाताल लोक कैसा है, जिसका वर्णन स्वयं नारद जी ने विष्णु पुराण में किया हुआ है। विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार नारद जी के मन में पाताल लोक को देखने की इच्छा हुई। तब वे विष्णु की आज्ञा से पाताल लोक के
भ्रमण पर निकल गए और कुछ समय बाद जब वह स्वर्गलोक लौटे तो वहां के निवासियों ने उनसे पूछा कि देवर्षि, पाताल लोक कैसा है, हमें भी बताइए। तब नारद जी ने पाताल लोक का वर्णन करते हुए कहा कि पाताल लोक देखने में स्वर्ग से भी सुंदर है। वहां निवास करने वाले सुब्राह्मणी सुशोभित आभूषणों को धारण करते हैं। वहां की कन्याओं को देखने के बाद ऐसा कोई पुरुष ना होगा जिससे उनसे प्रीति ना होगी। जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, गर्मी नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होती, केवल चांदनी ही फैलती है। जहां भक्षी भोज्य और महापाना आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदि को समय जाता है और ऐसा प्रतीत नहीं होता। जहाँ मनोहर सुंदर नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, वहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कुंज गूंजती है। केवल आकाश वही है। पाताल निवासी दैत्य दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेखन, वीणा, वेणु और मृतक आदि के स्वर तथा तुरी जैसे अनेक भोग भोगे जाते हैं। इसके अलावा पाताल लोक में शेषनाग भी निवास करते हैं, जिनका देवगण भी अनंत कहकर बखान करते हैं। वे अति निर्मल स्पष्ट स्वास्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सर वाले हैं, जो अपने फनों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दीपमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो अपने हाथों में हल और उत्तम मुसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्ति मंत्र में, जिनके मुखों से विषाग्नि के समान देव दीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है। वे समस्त देवगण से बंधे शेष जी समग्र भूमंडल को मुकुटपथ धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल प्रभाव स्वरूप और रूप देवताओं से भी कई अधिक शोभायमान है, जिनकी फनों की मड़ियों की आभा से अरुण वरुण हुई ये समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई लगती है। उनके बल का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मधु नयन शेष जी चढ़ाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। जिनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर और चारण आदि कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए वे अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग बंधुओं द्वारा लिपि हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योति मंडल और शकुन अपशकुन नैमित्तिक फनों को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं वेद, देव, असुर और मनुष्य के सहित संपूर्ण लोकमाला को धारण किए हुए हैं। ऐसा है पाताल लोक का रहस्य। दोस्तों, यदि आप हमारे सनातन धर्म के विषय में और भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह थी पाताल लोक के बारे में नारद जी के द्वारा उनके स्वयं के द्वारा कही गई बातें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।